लकी मरवत में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद। कैप्टन मोहम्मद सरफराज अलियास लांस नायक हुसैन अली शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर हुसैन और राशिद महमूद भी शहीद हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानी को खराजे अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। आपको बताएं कि लकी मरवत में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद हो गए। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, लांस नायक हुसैन अली शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर हुसैन और राशिद महमूद भी शहीद हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया। लकी मरवत में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद हुए। कैप्टन मोहम्मद सरफराज अलियास लांस नायक हुसैन अली शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर हुसैन और राशिद महमूद भी शहीद हो गए। जनूबी पंजाब में आज सूरज का पारा फिर हाई रहा। शहरियों को निशाने पर ले लिया। शदीद गर्मी के सताए शहरी साए की तलाश में सरगर्दा। जनूबी पंजाब में सूरज का पारा फिर हाई, शहरियों को निशाने पर ले लिया। शदीद गर्मी के सताए शहरी साए की तलाश में सरगदा। मुल्तान, हारूनाबाद और सरगोदा में पारा 43 डिग्री, चोलिस्तान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर औलिया में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्तान में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सहराए चोलिस्तान में शदीद गर्मी, चोलिस्तान में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। पानी की किल्लत के बायस लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। डेरा गाजी खान में गर्मी का राज, डीजी खान का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। डॉक्टर्स की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत। पंजाब में हद की इज्जत का नया कानून बन गया। पंजाब में हद की इज्जत एक्ट 2024 बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। ट्रायल मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए। बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में इसका फौरी नफाज होगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट ने हद की इज्जत एक्ट को बाज़ाब्ता कानून डिक्लेयर कर दिया है। पंजाब में हद की इज्जत का नया कानून बन गया है। पंजाब में हद की इज्जत एक्ट 2024 बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए। बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में इसका फौरी नफाज होगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हद की इज्जत एक्ट को बाज़ाब्ता कानून डिक्लेयर कर दिया है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी। महंगाई की शरह में कमी पर स्टेट बैंक का बड़ा फैसला आ गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.50% बड़ी कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम करके 20.50% हो गई। एक साल से बुनियादी शरह सूद 22% पर था। 2024 में महंगाई की शरह 29 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, 11.76% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई कंट्रोल हुई है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया गया। महंगाई की शरह में कमी पर स्टेट बैंक का बड़ा फैसला सामने आया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.50% बड़ी कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम करके 20.50% हो गया। एक साल से बुनियादी शरह सूद 22% पर था। 2024 में महंगाई की शरह 29 माह की कम सतह 11.76% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई कंट्रोल हुई है। मुल्तान में मवेशी मंडियों की रौनक के अरूज पर शहरी ईद कुर्बान के लिए जानवर तलाश करने में मसरूफ। खरीदार और व्यापारी के माबेन बहस और तकरार का सिलसिला जारी। खरीदारों का कहना है कि इस साल बकरों की कीमत बहुत ज्यादा है। जो बकरा गुज़श्ता साल 60,000 का था,
अब 80,000 में मुल्तान की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी मनपसंद बकरे तलाश करने लगे। मवेशी मंडियों में बकरों की कीमतों पर खरीदार और व्यापारी के माबैन बहसो तकरार जारी। खरीदारों का कहना था कि इस साल बकरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। जी वो जानवर पसंद आया है, ठीक है, इसके हमने 60,000 रुपये लगाए हैं भाईजान, ठीक है, ये मोल बहुत ज्यादा मांग रहा भाई। राजनपुर और नवाब शाह के बकरे सबको भाएं लेकिन कीमत समझ न आए। व्यापारी भी महंगाई का जवाब पेश करने लगे। जी इसका 80 मांगा है, 30-35 किलो वजन है इसका। मुल्तान की मवेशी मंडी में खरीदारों का कम से कम कीमत में मनपसंद बकरा खरीदने का मिशन चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद रंगपुर में जानवरों की खरीदारी जारी है। महंगाई में इजाफे से खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। खरीदार कहते हैं कि जो जानवर पसंद आता है उसके उतने दाम मांगते हैं, खरीद नहीं सकते। और मेरा सौदा चल रहा है इससे, तो मैंने यही जानवर लेकर जाना है इंशाल्लाह। इस तरह के भी जानवर जो हम लोगों ने पाले हैं उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें सस्ता नहीं बेच सकते। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अगर इसे मंडी में लेके जाएं हमारे वो भी अखराजात ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर रंगपुर में कोई मंडी वगैरह नहीं है, इसके लिए हमारे जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मसाइल का शिकार। मवेशी मंडी में चार्जिंग और भत्ताखोरी अरूज पर है। पराली की फीस 6,000 की बजाय 9,500 रुपए किए जाने का इंकशाफ है। बस्ती मलूक में तंदूमी जानवर फीस 300 की बजाय 500, पार्किंग 100 की बजाय 150 की वसूली जारी है। शहरियों व्यापारियों की शिकायत है। असिस्टेंट कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। मवेशी मंडी का ठेकेदार रियासत अली मुलाजमीन समेत फरार हो गया। ठेकेदार और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बस्ती मलूक से आपको बता रहे हैं, पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मसाइल का शिकार है। मवेशी मंडी में चार्जिंग और भत्ताखोरी उरूज पर है। पराली की फीस 6,000 की बजाय 9,500 रुपए लिए जाने का इंकशाफ है। तंदूमी जानवर फीस 300 की बजाय 500, पार्किंग 100 की बजाय 150 की वसूली जारी है। शहरियों और व्यापारियों की शिकायत। असिस्टेंट कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। मवेशी मंडी का ठेकेदार रियासत अली मुलाजमीन समेत फरार हो गया। ठेकेदार और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। अशाया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में अदरक 570 की बजाय 700, लहसुन 250 की बजाय 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। मार्केट रेट और सरकारी रेट में जमीन आसमान का फर्क। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 570 और लहसुन 250 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आम मार्केट में प्याज 160, हरी मिर्च 150 और टमाटर 60 रुपए फी किलो फरोख्त हैं। सरकारी नरखनामे में प्याज 100, हरी मिर्च 90 और टमाटर 30 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 66, करेले और तूरी 80, शिमला मिर्च 150, बैगन 110, अरवी 200 और टिंडे 180 रुपए फी किलो दस्तियाब है। मार्केट में आलू बुखारा 600, खुबानी 400 और फालसा 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नरखनामे में आलू बुखारा 230, खुबानी 170 और फालसा 150 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में आड़ू और आम 170, खरबूजा 150, लुकाट 180, चीकू 200 और सेब 350 रुपए फी किलो हैं। अनार 1200, तरबूज 50 और केला 160 रुपए फी दर्जन दस्तियाब हैं। इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। कस्टम्स एनफोर्समेंट मुल्तान ने माली साल 2023-24 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। माली साल में 839 केसेस बनाकर 4,000 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है, जबकि करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स को तहवील में ले लिया गया है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट मुल्तान ने माली साल 2023 से 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डिप्टी कलेक्टर कस्टम मरियम जमीला का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि रवा माली साल में 839 केसेस बनाए गए और 4,000 मिलियन से जायद का रेवेन्यू सरकारी खजाने में जमा करवाया। गुज़िश्ता साल 2022 से 2023 में सिर्फ 345 केसेस बनाकर 27,000 मिलियन से ज्यादा सरकारी खजाने में जमा करवाए गए थे। शदीद गर्मी में जहां हमारा जो एरिया है जिसमें मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, सादकाबाद है, यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़ायद होता है गर्मी में, और हमारे जवान हर वक्त सुबह, दोपहर, शाम, रात
اس گرمی میں روڈ پہ موجود ہوتے ہیں, جوائنٹ چیک پوسٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ایشو سے وہ ڈیل کر رہے ہیں, جس میں داؤ والا چیک پوسٹ پہ کچے کا علاقہ ہے, ترمن پہ آگے ٹیررسٹ کا علاقہ ہے اور شاہ والی, سارے ہم سیکیورٹی تھریٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ پرفارمنس کر رہے ہیں. مریم جمیلہ کا مزید کہنا تھا کہ رواں مالی سال میں 303 گاڑیاں تحویل میں لی گئیں, جبکہ 330 ملین سے زائد کے نان کسٹم پیڈ سگریٹس تحویل میں لیے گئے. تمام کارروائیاں کلیکٹر کسٹم عمران سجاد بخاری کی ہدایت پر کی گئیں. سینئس گڈز میں کپڑا, فوڈ آئٹمز, لیپ ٹاپس, موبائل فونز, اس طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تحویل میں لیتے ہیں, جو اس سال ہم نے 303 کیسز کیے ہیں اور یہ پچھلے سال کی نسبت 90% زیادہ ہے. کلیکٹر کسٹم عمران سجاد بخاری نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسمگلنگ کے عناصر کا خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی. کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ سید روح بخاری, روحی, ملتان. رحیم جائے خان میں موسا کوٹ شاہ کے متاثرین کا تھانہ احمد پور لمحہ پولیس کے خلاف احتجاج. ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں زمین کے تنازع پر لڑائی کے دوران 25 سالہ سیدہ بی بی کو قتل کر دیا گیا. پولیس نے بعض ملزمان کو مقدمہ درج کرنے کے باوجود گرفتار نہیں کیا. رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر متاثرین حصول انصاف کے لیے سراپا احتجاج. صادق آباد کے نواحی علاقے موزہ کوٹ شاہ کے رہائشی مقتولہ سیدہ بی بی کے ورثان انصاف کے لیے تھانہ احمد پور لمحہ پولیس کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے بااثر افراد نے ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور بات ہاتھا پائی سے لڑائی تک پہنچ گئی. اس دوران مشتعل افراد نے 25 سالہ سیدہ بی بی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. 15 پر کال کی تو مقامی تھانے کی پولیس 2 گھنٹے بعد پہنچی. پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے باوجود ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں کیے. انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی. مطالبہ اسی تین کے ملال زمین لئیے. میرے بھائی نے باہن واسطے ایسے غریب لوگ ہوں, انہیں گاڑیاں آتے ایسے گیٹ وہاں لگے, ایسے روکن لگے, انہیں تھریشر لائی ایسے گھر پر. اسے اٹھی قرآن اٹھا گی بی بی قرآن پیو دے نال نیتا ہو دشمن آتے ایک ڈنڈا مار دیتا, بیٹ مار دیتی, بچی مار گئی. تم درخواستیں دیتے ہیں بھئی تم کو ڈھک دیں گے, ایسے کریں گے ویسے کریں گے. تفتیشی جو ہے مارتا ہے, آگتا ہے جو تھانے پہ آئے تھا ہم تمہیں ڈھک دیں گے. مظاہرین نے اعلی حکام سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی. دوسری طرف ترجمان پولیس کا اپنا موقف میں کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جلد ہی میرٹ پر انصاف کو یقینی بنایا جائے گا. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. میاں والی میں صفائی کے ناقص انتظامات, شہر کے مختلف مقامات پر گندگی کے ڈھیر لگ گئے. تعفن زدہ ماحول سے شہری پریشان ہیں. میاں والی میں صاف ستھرا پنجاب مہم کے دعوے ہوا ہو گئے. شہر کے مختلف مقامات کچرا کنڈی میں تبدیل. موتی مسجد چوک پر اہل علاقہ اور دکاندار سراپا احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے صفائی عملہ نظر نہیں آیا. تعفن کے باعث سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. کمیٹی دا عملہ کوئی نہیں آندا. جس ٹائم آندا یہ گند کڈیندا ہے, باہر رکھ کے لگا ویندا ہے, ولا کے چہندے نے. وہ آدھے ناجا ساں کالا ساں اپنی مدد آپ چاونا پوندا ہے. نالیاں دا پانی باہر آندا پیے, نہ زنانہ لنگ سکتے, نہ سارا بازار کاروبار ٹھپ ہے. مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ نالیاں گند سے بھری پڑی ہیں. صفائی عملہ نالیوں سے گند نکال کر ساتھ پھینک دیتا ہے. نالیوں سے نکالا گیا گند دوبارہ نالیوں میں پہنچ جاتا ہے. گلی محلوں میں بہت زیادہ گند ہے. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گند کی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کون ڈال جاتے ہیں, نہ اٹھاتے ہیں. عملہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی نالیوں سے نکل گیا ہے گند, 2 دن بعد آئیں گے, صبح آئیں گے. وہ ہفتہ آتے نہیں ہیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کے ساتھ شہر سے گندگی کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خواتین ملازمین کو آگے بڑھنے کے مواقع میں اضافہ. لودھرا پولیس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیڈی کانسٹیبل کو بطور نائب محرر تعینات کیا گیا ہے. لیڈی کانسٹیبل ہما علی نے نائب محرر تعیناتی پر خوشی کا اظہار کیا. لودھرا پولیس میں لیڈی کانسٹیبل ہما علی کو تھانہ نیب محرر تعینات کر دیا گیا. ہما علی لودھرا کے تھانہ میں محرر کے عہدے پر فیض ہونے والی پہلی خاتون ہیں. دیگر خواتین ملازمین نے بھی اسے خواتین کو بااختیار بنائے جانے کی طرف اہم قدم قرار دیا ہے. موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تھانے آنے والی ہما نے عہدہ سنبھالنے پر خوشی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ اپنے فرائض منصبی کو پوری ایمانداری اور تندہی سے سر انجام دیں گی.
जब मैं स्कूल के लिए यहाँ से स्कूल और कॉलेज के लिए गुजरती थी तो फिर मैं यहाँ पे देखती थी कि यहाँ पे पंजाब पुलिस मुहाफिज के तौर पर बहुत सारे काम सर अंजाम दे रही होती थी और मैं देख के उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट लोधरा में मैं पहली लेडी नायब मुहर्रिर हूँ जो बतौर नायब मुहर्रिर अपने काम को सर अंजाम दे रही हूँ। डीपीओ लोधरा कामरान मुमताज का कहना था कि खातून मुहर्रिर अफीसर की तैनाती खवातीन को बाख्तियार बनाने में एक मुस्बत पेशरफ्त है। हुमा की तैनाती खवातीन को बाख्तियार बनाए जाने की एक अलामत है। हुकूमत खवातीन को माशरे के तमाम शोबों में बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म है। खवातीन शिकायत कुनदगान खातून अफीसर को अब बेहतर तौर पर मसाइल बयान कर सकती हैं। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रोही न्यूज़, लोधरा। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की मिलसी आमद। डिप्टी कमिश्नर ने कंप्यूटर अराजी सेंटर में इंतजामी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने मेलसी का दौरा किया। उन्होंने कंप्यूटर अराजी सेंटर में इंतजामी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और साइलिन से सहूलियात व मुश्किलात बारे तफसीली बात की। डिप्टी कमिश्नर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको देखना था कि आया कि लोगों को कोई तकलीफ कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। जिन लोगों से जो साइल आए हुए थे उनसे पूछा है तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है कि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। अवामी शिकायत की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी और मेरा दफ्तर बगैर किसी रुकावट के खुला है। इंतजामात को मजीद बेहतर किया जा रहा है ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी तारिक महमूद ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DSP मेलसी राना नदीम इकबाल भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल समद चौधरी, रोही, मेलसी। एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान बस्ती मलूक कैंपस के ज़ेर एहतमाम नुमाइशी तकरीब का इनेकाद। नुमाइशी मुकाबले का इफ्तिताह एयर कमोडोर अफजाल अहमद खान ने फीता काट कर किया। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ साइंसी प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस बस्ती मलूक में नुमाइशी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तकरीब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का कहना था कि मुस्बत मुकाबले की फिजा से तलबा में आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है। नुमाइश के कामयाब इनेकाद पर उन्होंने डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी डॉक्टर गुलाम अली की काविशों को सराहा। डॉक्टर गुलाम अली का कहना था कि आइंदा साल भी जनूबी पंजाब के तलबा के लिए तालीमी नुमाइश का इनेकाद करेंगे। दिस इज नीड ऑफ द आवर। जो हमारे यंग जनरेशन है, दे a lot of potential and they especially in the technology areas, freelancing में, and they already start to work on different projects. जो अभी आज हमने प्रोजेक्ट देखे हैं, I think बहुत ही क्वालिटी के हैं. Some of them have very great applications in the industry and in the corporate sector. Especially computer science department ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, इस दफ़ा हमने मुल्तान की तमाम यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड मुल्तान एज वेल हमने इनवाइट किया है और तकरीबन 60 जो प्रोजेक्ट हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। हमारे पास कुछ 10-12 प्रोजेक्ट ऐसे निकले हैं बच्चों के आइडियाज़ जो रियली कमर्शलाइज हो सकते हैं। नुमाइशी तकरीब में फाइनल सेमेस्टर के तलबा ने फाइनल एयर प्रोजेक्ट्स पेश किए, जिसमें 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंपटीशन है और हम अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। मेरा अपना प्रोजेक्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड है और मेरी फेलो मिसबा इनका इनका ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हम अपने प्रोजेक्ट प्राइवेसी चेकर ऐप को लेकर आए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए और इंशाल्लाह हम ही इस मुकाबले को जीत के जाएंगे। इस मौका पर HOD कंप्यूटर साइंस डॉक्टर आयशा अफजल, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन मुमताज खान नियाजी व दीगर मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा मोहम्मद जमील, रोही, बस्ती मलूक। मुल्तान में अंजुमन ताजिरान चाह जम्मूवाला के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जफर इकबाल सदीकी ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। आइन को अपने मफाद पर तरजीह दूंगा। मुल्तान में अंजुमन ताजरान चाह जम्मूवाला के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हलफ उठा लिया। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जफर इकबाल सदीकी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। 9 मुंतखब ओहदेदारान का ख्वाजा शफीक ग्रुप के साथ इल्हाक का ऐलान। जिलाई सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर शेख ताहिर अमजद का कहना था कि शेख कासिम इजाज को इलेक्शन जीतने और हमारी टीम में शामिल होने पर मुबारकबाद देते हैं। हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम आसिम इजाज साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले सालों की तरह आइंदा भी
ये अपने ताजरान के लिए भरपूर काम करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ अपने ताजरों के लिए जो बेहतर से बेहतर काम होगा इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं आसिम एजाज साहब को और उनकी पूरी टीम को ये इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स कि जहाँ पर वो ज़रूरत महसूस करेंगे, जहाँ पर महसूस करें कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की उनकी ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला हम इनके शाना बशाना होंगे। नौमुंतखब सदर शेख आसिम एजाज का कहना था कि चाह जम्मू वाला के बहुत से मसाइल हैं जिन्हें ख्वाजा शफीक की क़यादत में हल करेंगे। हमारे जो मसाइल हैं अंजुमन ताजरान के, हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल हैं, सफाई के हवाले से, स्ट्रीट लाइट के हवाले से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और हम ताजरों को बहुत सारे टैक्सेस का मामला जो है इंतहाई गुजारा मुश्किल से हो रहा है, कारोबार आगे नहीं है और टैक्सेस बेशुमार गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, जिसके लिए हम इंशाल्लाह हमारे कायद की जो भी कॉल होगी, जो इनकी हिदायत होंगी, हम उन पर अमल करेंगे। तकरीब आला बरदारी में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मार्केटों के सदरों ने शिरकत की। कैमरामैन जैन सोहेल के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान।